हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 28 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने एक्सपेरिमेंट्स करोगे रिजल्ट उतने ही बेटर मिलेंगे। और इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप बी हेल्ड? दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोहिमा नागालैंड के अंदर किया जा रहा है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो नागालैंड अगले महीने की 26 तारीख से कोहिमा में दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। और ये पहला अवसर होगा जब नागालैंड में अंतरराष्ट्रीय स्तर की किसी एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और इस आयोजन में 8 दक्षिण एशियाई देशों के शीर्ष एथलीट भाग लेने वाले हैं। चलिए नागालैंड की हम बात करें तो नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर है यह है नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। और ये फाउंडेड कब हुआ था? तो ये 30 नवंबर 1963 को हुआ था और इसके कैपिटल जो है ये कोहिमा है। चलिए टॉप 5 स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। वेयर वाज द नेशनल सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 गेम हेल्ड? तो ये कहाँ हुए हैं? तो ये बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर के अंदर हुए हैं और इसका कौन सा एडिशन था? 70 एडिशन इसका था। वेयर वाज द फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 गेम हेल्ड एट? तो ये कहाँ हुआ है? ये मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम यूएई के अंदर हुआ है और इसका कौन सा एडिशन था? 18th एडिशन था। वेयर वाज द 15th सीईसी वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 गेम हेल्ड? तो ये कहाँ हुए हैं? ये लेह लद्दाख के अंदर हुए हैं और इसका कौन सा एडिशन था? 15th एडिशन इसका था। फुटबॉल टूर्नामेंट एएफसी वुमेन्स एशिया कप इंडिया 2022 गेम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस? तो ये कहाँ पे हुआ है? इंडिया के अंदर हुआ है और इसका 20th एडिशन इस बार था। टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 गेम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस? तो ये कहाँ पे हुए हैं? ये महाराष्ट्र इंडिया के अंदर हुए हैं। तो ये टॉप 5 स्पोर्ट्स इवेंट है जो रिसेंटली अभी हुए हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द लोकपाल ऐप फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है ये। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित भौतिक, डिजिटल और मास मीडिया जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर लोकपाल द्वारा शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिए एक लोकपाल ऐप को विकसित किया है। और इस ऐप के बारे में हम डिटेल से बात करें तो ये जो ऐप है ये दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मामले पर लोकपाल द्वारा आसान ट्रैकिंग और समय पर पुरस्कारों को पारित करने में सक्षम करेगा। लोकपाल ऐप के माध्यम से त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट को वेबसाइट पर आसानी से अपलोड भी कर सकते हैं। और ऐप लोकपाल को पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में काफी हद तक मदद करने वाला है। और साथ ही ऐप के माध्यम से मानव संसाधनों के न्यूनतम समर्थन के साथ समयबद्ध तरीके से शिकायतों का सुचारू निपटान संभव होगा। तो ये ऐप का इम्पोर्टेंस है। ये इस तरीके से जो ऐप है ये हेल्प करने वाला है। चलिए टॉप 5 मोबाइल ऐप्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप इन रिवर बिकम द
जो नदियों के नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है, असम के अंदर ये लॉन्च हुआ है। विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च किसान ऐप? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की के द्वारा ये जो ऐप है ये लॉन्च किया गया है। ये किसानों को ब्लॉक स्तर तक की जो मौसमी संबंधी जानकारी है ये उपलब्ध करवाने के लिए जो किसान ऐप है इसको लॉन्च किया गया है। Which organization has launched the Quit Tobacco app under the Commit to Quit campaign? जो कमिट टू क्विट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप है, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो ऐप है ये लॉन्च किया गया है। Which social networking company has launched टेक ए ब्रेक फीचर? जो सोशल नेटवर्किंग कंपनी है टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है, तो ये कौन सी है? तो ये इंस्टाग्राम है। इसके बाद में बात करें कुशल रोजगार निगम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द MD एंड CEO ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं राकेश शर्मा बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया है कि उसके बोर्ड ने 19 मार्च 2022 से प्रभावी 3 साल की अवधि के लिए राकेश शर्मा को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। और राकेश शर्मा पहला केनरा बैंक के MD और CEO थे और जुलाई 2018 में इस पद से सेवानिवृत्त हुए थे। और इससे पहले उन्होंने मार्च 2014 से सितंबर 2015 तक लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO के रूप में काम किया है और वह पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े थे। IDBI के बारे में हम बात करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1964 को और इसके प्रेसिडेंट MR कुमार है और MD CEO कौन बन गए हैं? राकेश शर्मा बन गए हैं। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है और इसकी टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा, बैंक इज लाइक ए फ्रेंड, इसकी टैगलाइन है। चलिए टॉप 5 MD एंड CEO के बारे में हम बात कर लेते हैं। न्यू MD एंड CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये कौन बने हैं? इतिरा डेविस बने हैं। एयर इंडिया के MD CEO कौन बने हैं? ये बने हैं इल्कर आईची बने हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए जो MD और CEO कौन बने हैं? ये बलदेव प्रकाश बने हैं। इसके बाद में बात करें इक्वेटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के MD और CEO कौन बने हैं? वासुदेवन पठानी नरसिम्हन को बनाया गया है। RBL के नए MD एंड CEO राजीव आहूजा बने हैं। तो ये टॉप 5 MD एंड CEO है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट P8I हैज बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी, हु हैज बिल्ट दिस वारप्लेन? पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P8I को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और इस युद्धक विमान का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है बोइंग एरोस्पेस USA के द्वारा किया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है P8I प्राप्त हुआ है और यह 4 अतिरिक्त विमानों में से चौथा है जिसके लिए 2016 में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे और रक्षा मंत्रालय ने 2009 में 8 P8I विमानों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि बाद में 2016 में इसके 4 अतिरिक्त P8I विमानों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए और P8I एक लंबी दूरी की समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान है और अमेरिकी नौसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले P8A पेसिडोन का एक प्रकार है और भारत इस विमान के लिए बोइंग का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक था और भारतीय नौसेना ने 2013 में पहला P8I विमान शामिल किया था और लगभग 10 घंटे की अपनी उच्च गति और उच्च सहन शक्ति के साथ में विमान एक दंडात्मक प्रतिक्रिया देने और भारत की तत्काल और विस्तारित निगरानी बनाए रखने में ये सक्षम है। 5 नंबर क्वेश्चन है, द ट्यून ऑफ ए सिग्नेचर सॉन्ग फॉर वंदे भारतम हैज बीन रिलीज्ड, हु हैज रिटन दिस सॉन्ग? वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर गाने की धुन को जारी किया है और इस गाने को किसने लिखा है? तो ये गाना लिखा गया है रिक्की केज और विक्रम घोष के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है और इस गाने को ग्रेमी अवार्ड विनर रिकी कैज और ऑस्कर कंटेस्टेंट विक्रम घोष के द्वारा कंपोज किया गया है। और ये गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए राजपथ नई दिल्ली में प्रस्तुत संस्कृति मंत्रालय के वंदे भारतम नृत्य उत्सव के लिए तैयार किया गया था। और इसके बाद वंदे भारतम जो गीत है ये रिक्की केज और विक्रम घोष के संगीतकारों द्वारा आकर्षक लाइव प्रदर्शन किया गया। और दो संगीतकारों रिक्की केज और विक्रम घोष के साझा किया कि वंदे भारतम के लिए स्कोर देना उनके लिए सम्मान की बात है और जो संगीत का एक बहुत समृद्ध टुकड़ा है और भारतीय परंपराओं पर आधारित है, लेकिन इसमें आधुनिक विशेषताएं और संलयन भी है। और रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम 2022 के दौरान अपने अनुकरणीय प्रयासों की मान्यता में संस्कृति मंत्रालय को विशेष ट्रॉफी भी सौंपी है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं नितिन परांजपे बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने बोर्ड के अध्यक्ष और कंपनी के सीईओ और प्रबंध निदेशक के पद को अलग करने की घोषणा की है और नितिन परांजपे को 31 मार्च 2022 से कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये वर्तमान में HUL की मूल कंपनी यूनिलीवर के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्यरत है और संजीव मेहता कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक बने रहेंगे। और इस हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और ये एस्टेब्लिश हुई थी 17 अक्टूबर 1933 के अंदर। चलिए रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं तो टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। होंडा कार्स इंडिया के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं ये कौन बने हैं? ये तुकुया तुसुमुरा को बनाया गया है। द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र, तो ये कौन बने हैं? नए डीजीपी महाराष्ट्र के ये रजनीश सेठ बने हैं। न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये कौन बने हैं? चेतन घाटे बने हैं। न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, तो ये कौन बने हैं? ये चनरी बंसी पोनप्पा बने हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये कौन बने हैं? गौतम सवांग बने हैं। तो ये रिसेंटली अभी रिक्रूटमेंट हुए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट टैग गेम्स शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस। द ग्रेट टैग गेम्स शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जो अनिरुद्ध सोनी है, ये इसके लेखक है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। द ग्रेट टैग गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन के भारतीय लेखक अनिरुद्ध सूरी है और इसे हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने प्रकाशित किया है। और इस पुस्तक के अंदर लेखक इस बात का रोड मैप तैयार करता है कि किसी भी देश को इस प्रौद्योगिकी प्रधान युग में सफल होने के लिए अपनी रणनीतिक योजना कैसे विकसित करनी चाहिए। और अनिरुद्ध सूरी एक प्रौद्योगिकी उद्यम पूंजीपति और उद्यमी है और पूर्व में एक नीति सलाहकार और एक प्रबंध सलाहकार रहे हैं और वो भारत इंटरनेट फंड में प्रबंध भागीदारी है जो भारत और अमेरिका में स्थित एक प्रौद्योगिकी केंद्रित उद्यम पूंजी कोष है। और टॉप 5 बुक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। बुक्स की यहाँ बात हो रही है तो वॉज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकॉन्वीनिएंट नेशनलिस्ट, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप जो बुक है ये अरुंधति भट्टाचार्य की बुक है। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी किसने लिखी है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा ये बुक लिखी गई है। गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? ये धीरेन्द्र झा के द्वारा लिखी गई है। ममता बियॉन्ड 2021, ये बुक लिखी गई है जयंत घोषाल के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंट इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2022? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के अंदर जो भारत है ये रहा है 43वें स्थान पे रहा है। डिटेल से बात करें तो भारत ने अपने समग्र आईपी स्कोर में 38.4% से 38.6% तक सुधार किया है और देश अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 पर
55 देशों में से 43वें स्थान पर रहा है। और इस इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। और जुलाई 2021 के अंदर वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति ने भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की समीक्षा जारी की। और टॉप 5 कंट्रीज के बारे में हम बात करें इस रैंकिंग में, तो फर्स्ट पे आया है यूनाइटेड स्टेट, सेकंड पे यूनाइटेड किंगडम, थर्ड पोजीशन पे जर्मनी रहा है, फोर्थ पोजीशन पे स्वीडन रहा है और 5 पोजीशन पे इस पे फ्रांस रहा है। और इंडिया का कौन सा स्कोर है, तो इंडिया इसके अंदर 43वें स्थान पे रहा है। चलिए यहाँ पे रिपोर्ट से बात हो रही है, तो टॉप 5 रिपोर्ट इशूअर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021, तो इसके अंदर रही थी इंडिया की पोजीशन 56 पोजीशन पे इंडिया था और फर्स्ट पे यहाँ पे स्विट्जरलैंड था। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अंदर जो इंडिया की पोजीशन ये 66 नंबर पे है और फर्स्ट पे इसमें यूएस रहा था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द कंट्री, तो ये कौन सा है, गुजरात है। न्यू डिजास्टर रिपोर्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया रैंक एट विच प्लेस, तो ये इंडिया कौन से स्थान पे रहा है, इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे रहा है। और इसके अंदर जो अमेरिका है ये फर्स्ट पोजीशन पे है। विच स्टेट्स पुलिस टॉप्ड इन आईपीएफ स्मार्ट पोलिसिंग इंडेक्स 2021, तो इसके अंदर जो आंध्र प्रदेश की जो पुलिस है ये फर्स्ट पोजीशन पे रही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच मेडल हैज मीराबाई चानू वॉन द सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल, मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारतीय भारोत्तोलक और 2020 टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर भारोत्तोलन अंतरराष्ट्रीय 2022 में 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और उन्होंने यहाँ जो टोटल कितना वजन उठाया है, 191 किलोग्राम का भार उठाया है। और दूसरे स्थान पे कौन रही है, ऑस्ट्रेलिया की जेसिका सेवास्टेंगो रही है और उन्होंने 167 किलोग्राम जो वजन है ये उठाया है। और मलेशिया की एली कैसेंड्रा एंगलबर्ड 165 किलोग्राम के साथ में तीसरे स्थान पे इसमें रही है। और इस जीत के बाद में 27 वर्षीय चानू ने 55 किलोग्राम वर्ग में बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने राष्ट्रमंडल रैंकिंग के आधार पर 49 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी क्वालिफाई किया है। और सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल प्रतियोगिता बर्मिंघम में इसी साल होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एक क्वालिफाइंग इवेंट है। और इस टूर्नामेंट में हर भार वर्ग से टॉप 8 वेट लिफ्टर सीधे कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिश टीवी इंडिया, डिश टीवी इंडिया ने नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिश टीवी इंडिया ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करने की घोषणा की है। और पंत अगले 2 वर्षों के लिए ब्रांड के 360 डिग्री संचार में शामिल होंगे। और D2H ब्रांड में यह निवेश इसे और भी मजबूत बनाने वाला है। D2H ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत के बीच घनिष्ठ संबंध अपने TG के साथ D2H के गहरे जुड़ाव को सक्षम करने वाला है। चलिए टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर्स की हम बात कर लेते हैं। हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी एंड हैंडीक्राफ्ट ऑफ बिहार, तो ये कौन बने हैं, मनोज तिवारी बने हैं। हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क, तो ये कौन बने हैं, पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड स्टेट, तो ये बने हैं अक्षय कुमार। हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया, तो ये दिशा पटानी बनी है। हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म रेन्यू बाई, तो ये बने हैं राजकुमार राव बने हैं। चलिए 26 फरवरी के जो MCQ है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं KN राघवन बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये दिया गया है नीना गुप्ता को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं, तो ये बने हैं संजीव सान्याल बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2022 कब मनाया गया है,
तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। डी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुराष्ट्र वायु अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर्स 22 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वेडिंगटन के अंदर किया जाएगा, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कहां डिजिटल मिशन के तहत जन भागीदारी आधिकारिकता पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन है, रिलायंस जियो की जो सबसी केबल है ये भारत एशिया एक्सप्रेस किस देश को जोड़ेगी? तो ये जोड़ने वाली है मालदीव्स को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी रुड़की ने कहां किसान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो जो किसान मोबाइल जो ऐप है ये उत्तराखंड के अंदर लॉन्च हुआ है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये शाहरुख खान को बनाया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, 26 फरवरी का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने कहां प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी मिली है मंगलुरु, कर्नाटका के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो आज की क्विज है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां जाकर आप ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।